अगर आप अपने बच्चे को महंगे से महंगे डब्बे का दूध दे रहे हैं लेकिन बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, तो हो सकता है आप दूध बनाने में और दूध देने में बहुत सारी गलतियां कर रहे हो जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। नंबर 1, आप फीडर को स्टेरिलाइज नहीं कर रहे, आप उसको उबाल नहीं रहे। बहुत सारी माएँ ऐसे करती हैं कि फीडर को हर दफ़ा धो के इस्तेमाल करती हैं लेकिन उनको हर दफ़ा बॉयल नहीं करती। तो जब भी आपने फीडर का इस्तेमाल करना है तो यूज़ करने के बाद, उसको धोने के बाद आपने उबालना भी है ताकि सारे जरासीम ख़त्म हो जाए। नंबर 2, जब फीडर में वो दूध बनाती हैं तो जो पानी का इस्तेमाल करती हैं वो उबाला हुआ नहीं होता, तो आपने या तो उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना है जो ठंडा किया हुआ हो, या फिर आपने मिनरल वाटर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा टैप वाटर और फिल्टर वाटर को भी हमेशा बॉयल करके ही इस्तेमाल करना है। नंबर 3, जब आप दूध बनाते हैं तो आपने मुनासिब मिकदार में पाउडर ऐड करना है जितना डब्बे पे मेंशन होता है। हर डब्बे के फार्मूले में जो डायरेक्शंस होती हैं उसके ऊपर मेंशन होता है कि दूध को किस तरीके से बनाना है। अगर आप दूध ज़्यादा मिकदार में डाल देंगी तब भी दूध गाढ़ा बन जाएगा और बच्चे को नुकसान देगा, और अगर आप कम मिकदार में डालेंगी तब दूध पतला बन जाएगा और बच्चे को कैलोरीज भी कम मिलेंगी, बच्चे का वजन भी नहीं बढ़ेगा और बच्चे को पेट के मसाइल भी होंगे। नंबर 4, जब भी आपने दूध बनाना है तो पानी को पहले से गर्म कर लें। दूध बनाने के बाद जब आप अक्सर फीडर को माइक्रोवेव में रख देते हैं तो कुछ दूध के पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं और कुछ ठंडे ही रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की जुबान भी जल जाती है और बच्चा दूध पीना छोड़ देता है। तो या तो आप उसको पानी को पहले से गर्म कर लें, या अगर फीडर बनाने के बाद आपने दूध गर्म करना है तो आप फीडर वार्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, जब आप दूध बना लें तो उसको आपने 1 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करना होता है। अगर बच्चा 1 घंटे के अंदर दूध नहीं पीता तो नेक्स्ट टाइम जब आपने फीड बच्चे को देनी है तो आपने वो दूध बना हुआ वेस्ट कर देना है और नया दूध फिर से बनाना है, और उसी तरीके से बनाना है जिस तरह पहले बताया है। नंबर 6, बच्चे को बच्चे की भूख के हिसाब से ही दूध देना है। बाज़ माएँ बच्चे को ओवर फीड करा देती हैं ताकि वो जल्दी जल्दी मोटे हो जाएं, लेकिन उस तरह करने से बच्चा या तो बदहज़मी का शिकार हो जाता है या वो जब भी डकार लेता है तो एक्स्ट्रा दूध वो बाहर निकाल देता है। तो इसलिए आपने बच्चे की भूख के हिसाब से ही फीडर बनाना है। पहले जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको आप 1 औंस से शुरू करा सकती हैं, अगर बच्चा और मांग रहा है तो 1 औंस मजीद बना के आप दें। उससे आपको रोज़ाना की बेसिस पे अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे को कितनी मिकदार में दूध रिक्वायर्ड है। नंबर 7, बच्चे के रोने का मतलब हर दफ़ा ये नहीं होता कि बच्चे को भूख लगी हुई है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बच्चे का डायपर गीला होता है, बच्चे को रैशेज़ हो रहे होते हैं, बच्चे को किसी मच्छर ने काट लिया होता है, तो आपने अंदाज़ा लगाना है कि बच्चे की रोने का मकसद भूख लगना ही है कि नहीं, तो इस हिसाब से ही आपने दूध देना है। नंबर 8, बच्चे को अगर दूध सेट ना हो रहा हो, बच्चे को वॉमिटिंग हो रही हो या मोशन लग रहे हो, तो आपने खुद से फार्मूला की ब्रांड को चेंज नहीं करना। हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही फार्मूला मिल्क चेंज करें, क्योंकि उससे भी बच्चे को नुकसान होता है। नए दूध से बच्चे को कोई एलर्जी हो सकती है, या कई दफ़ा आप लो कैलोरीज वाला दूध दे रहे होते हैं और बगैर डॉक्टर के मशवरे के दे रहे होते हैं, तो बच्चे के पेट को वो ख़राब करता है। नंबर 9, जब भी आपने दूध खरीदना है तो आपने एक्सपायरी चेक करके खरीदना है, या दूध अगर काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ है और दोबारा यूज़ कर रहे हैं तब भी एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी है। अगर दूध एक्सपायर्ड हो गया है और बहुत ज़्यादा भी पड़ा हुआ है तब भी आपने उसको वेस्ट कर देना है। नंबर 10, याद रखें कि फार्मूला मिल्क माँ के दूध का ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो कोशिश करके माँ का दूध ही बच्चे को पिलाएं, फार्मूला मिल्क पे ना जाएं। अगर किसी मजबूरी के तहत, माँ की बीमारी के तहत फार्मूला मिल्क बच्चे को देना पड़ता है तो भी कोशिश करें मदर फीड के साथ ही फार्मूला मिल्क ऐड कर दें, और कोशिश करें कि माँ का दूध जारी रखें ताकि बच्चे की इम्यूनिटी बेहतर होती रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।